जितने भी नेता हैं, अगर किसी का गाय का पुंजड़ भी हो, मैं ये दाव के साथ मटका लगी पौन भूमि के ऊपर विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कार्यकर्ता के पास गाय नहीं है और रणमलंग है, गौ और बहू भी है तो मारे दूसरा साथियों, जेजेपी के लोगों के बारे में बताते थे, ये जो जेजेपी की टीम है ये बीजेपी की बी टीम है। लोगों को समझ में नहीं आई, पागल हो गया हमारे भाई। और बोले जो चाबी का निशान है ये बहुत बेहतर निशान है, ये अच्छी जगह लगेगा। कोरोना की आड़ में शराब माफिया के ऊपर चाबी का निशान क्या था आप लोगों को पता। साथी बलराज कुंडू चौधरी छोटूराम की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए आपके हर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे पिपली में किसानों के ऊपर जो जमीन का सीना चीर करके लोगों का पेट भरता है किसान, उसके ऊपर लाठियाबाजी है जिसकी हम निंदा करते हैं। और चौधरी बंसीलाल की सरकार में साथियों बताना चाहूंगा, पिपली में ही कांड हुआ था, किसानों के ऊपर मुकदमे बढ़े थे और इस पिपली में ही किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। बाकी जो सरकार है, जेजेपी की जो सरकार है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है साथियों, ये कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से ये अपील करूंगा, सुनो भाई, आपसे अपील करूंगा कि आने वाले समय में सही चयन करते हुए आंदोलन को सही बढ़ाते हुए, अब तीसरा जो भी देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ लोगों को। चौधरी छोटूराम ने जगह जगह मंडियां बनवाई और उन मंडियों में जो पूंजीपतियों का हक था उससे छुटकारा दिलवाया। दोबारा से रिलायंस के, टाटा के, लक्ष्मी मित्तल के हवाले इस मुल्क को करना चाहते हैं और पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई स्वास्थ्य की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, स्कूलों का निजीकरण कर रहे हैं, अस्पतालों का निजीकरण कर रहे हैं, तमाम चीजों को एक एक करके बेच रहे हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, ये टोटल के टोटल कर्मचारी, मजदूर, किसान के विरोधी है, महिलाओं के विरोधी है। रणमलंग है, क्या मेरा छोरी का पोथली के ऊपर पता आग रहे रूप से रणमलंग है ये। पीछे आपने देखा भी होगा, बराड़ा जो पार्टी का मुख्य प्रधान था, उसका लड़का ने लड़की के साथ छेड़छाड़ किया। पत्रकार साथियों ने जब उससे पूछा अभी विकास कहाँ है, वो लोग पूछ रहे थे शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात, लेकिन बराड़ा कह रहा था विकास जो जेल में चला गया। उसके बेटे का नाम है विकास। ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी का पार्टी का अध्यक्ष है, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा होते थे हरियाणा में, जब किसानों के लिए वो स्वामीनाथन आयोग की मांग करता था, कमीज उतार करके प्रदर्शन करता था। आज हम प्रदर्शन करते हैं, किसान प्रदर्शन करता है, कर्मचारी प्रदर्शन करता है, ये लोग लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनके ऊपर लाठियां बांधते हैं। मेरे को लोग कहते हैं आप क्यों बगावत करते हो? मैं इसलिए बगावत करता हूँ, किसी के गले में सोने की जंजीरें हैं, किसी के गले में सोने की जंजीरें हैं, किसी के गले में कच्चे तार नहीं, इसलिए तो बगावत करते हैं। ये न्याय हमें स्वीकार नहीं है। जी से फिर धन्यवाद करते हैं और यहाँ पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मजदूर, जय किसान, धन्यवाद। पानी माइक कर दे नीचे ऑन कर दे, कर दी नीचे कर दे। दादा मार्केट वाला इस पवित्र स्थल पर यहाँ मौजूद, यहाँ इस धाम के प्रधान रोहतास मलिक जी, फौजी साहब, उप प्रधान विकास मलिक जी, सलाहकार सतबीर मलिक जी व सभी सदस्यगण, सरपंच भाई विजेंद्र मलिक जी, पूर्व सरपंच धर्मवीर मलिक जी, देवी सिंह मलिक जी, रिटायर्ड एसओ, पूर्व प्रधान कर्मचारी यूनियन श्री शिवपाल मलिक जी, और यहाँ मौजूद मेरे छोटे भाई संदीप भारती जी और महम से मेरी वो बहादुर जो मेरे सब कुछ हैं, रिटायर्ड एक्शन हवा सिंह जी, चाचा दलगन जी, पूरी टीम मेरी, और यहाँ मौजूद मेरे इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों,
छायाकार पत्रकार साथियों सभी को बलराज कुंडू की राम राम। अभी सबसे पहले तो मैं इस गांव के सभी युवा साथियों का, सरपंच साहब का, सभी बुजुर्गों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने अपने बेटे भाई को जो प्यार मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी जिस प्रकार से मलिक साहब ने सरकार की कार्यशैली बताई, भाई संदीप ने आपको बड़े विस्तार से मेरे से पहले बताया, समझ में आओ है बात ही नहीं है। माइक सेगमेंट ढीला लगा। मैं तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि बलराज कुंडू आज क्यों घूम रहा है जगह जगह, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो वन मैन आर्मी हूं, ना को मेरी पार्टी, ना मैं को मुख्यमंत्री बनता, ना हो। कभी इस बात को सोचना, युवा साथी खड़े हैं, मैं सिर्फ इसलिए घूम रहा हूं कि मैं उस किसान का बेटा हूं। मैंने खेत में धान भी काट रखे, गेहूं भी काट रखे, कपास भी चुग रखी, ईंख भी छोड़ रखा है और ईंख बो भी रखा है, काल बना रखे हैं, पानी दे रखे है, दिन में भी रात में भी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, एक फौजी की औलाद हूँ। मानते हुए लाला की तरफ सेठ आदमी है, बहुत छोटे से। हेलो, मेरे पिताजी तो एक छोटे से फौजी थे, छोटे से जमींदार, 8 किले के जमीन, हम 4 भाई, 2-2 किले हमारे। मैंने तो सिपाही भर्ती करवाता ही नेताया का जो न पाछे पाछे हंडे मैंने देखा है, तकलीफ को गाल सुनी है। और जो तमाड़ पिंडिया तेल लागे तड़के से रेस मार हो, फौज पुलिस में भर्ती होने बेहतर, मैंने भी बहुत पिंडिया तेल लागे उड़ रेस मार रखी सिपाही भर्ती होने। और मैं एयरफोर्स में सिपाही भर्ती हुआ था भाई। और मेरी माँ रोने लगी, मेरी माँ ने साबत उम्र गांव में घर जो न गोबर गिरे रोटी, इतने पानी में रोटे डो रखे मैंने। तो मैं उस तकलीफ को जानता हूं जो एक किसान के बेटे को और किसान के घर में होती है। एमएलए तो मैं मालन बना रखे हूं, और आज तुम्हारा बना दोगे तो मेरे तो कोई फायदा नहीं होना है। होना हो तो बताओ भाई, मेरा क्या फायदा होना है? ठीक है, राम राम भाई साहब, बैठो सुनो। ऐसा है, मेरे को कोई फायदा नहीं होना। मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को करने के लिए। यहाँ आप में से बैठे बहुत सारे भाई किसी न किसी पार्टी से जुड़ रहे होंगे। कोई हुड्डा साहब तो जुड़ रहा हो, कोई इनलो तो जुड़ रहा हो, कोई जेजेपी में जुड़ रहा होगा, एक आधा कोई हिसाबी हो जो गलती से जुड़ रहे। मैं भी था पहले बीजेपी वाला की बोलिया करता। और आज भी मैं आया, जो मैंने बड़ा दुख होया, मेरे तकलीफ हुई। अरे 2-3 गांव जो थारे पड़े ना, 2-3 ने कम में पाए, सिर्फ बीजेपी के झंडे पाए, और कोई झंडा देखने नहीं पाया था। पाया तो 2 ही गांव गेल हैं, और बड़े बड़े लागे, ताजे लोग रखे मेरे ख्याल। आज कल लागे नए झंडे दिखे। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा तो सिर्फ उद्देश्य इस बात के लिए है कि युवा शक्ति जो खड़ी है भाई, ये ना किस्से के सिर्फ अपने परिवार के, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की रजवाड़े बना दिए। और जिस दिन यूथ इस बात ने समझने लग जाएगा और हम अंधभक्त हो गए, और अपने हक के लिए जो श्यामी, जो जनता का प्रतिनिधि आप चुनते हो ना, वो राजा नहीं होता है, वो आपका वकील होता है, जो आपके हकों की लड़ाई इसलिए आप उसको भेजते हो ना, और 5 साल के लिए चुनते हो। और जिस दिन आपने उनको उसके न्यूज समझ में आ गई, 5 साल वाले गए, जब 5 साल ठीक ना काम करे तो तेरे गांव में कौन पड़े, तेरे कुर्ते पाड़ लेंगे। और मैं ये बात उस दिन का कहने लग रहा हूं
अब प्रचार कर रखा है बीजेपी वाले तो नुके हैं, ये तो हुड्डा का एजेंट से सोशल मीडिया पे देखते होगे भाई। और जो है हुड्डा साहब वाले नुके हैं, आज यो तो दुष्यंत के लिए जोड़ने लगे बोले, दुष्यंत भी नहीं आया था और यो उनका एजेंट है बीजेपी वाले का। और मैं तो एक बात पहले कहूं भाई, मेरे जो है ना, मैं सच्ची आत्मा से जो एक सेवक बन के मैं अपने लोगों को जगाने के लिए, पहलवान जी, मैं जगाने के लिए इस राजनीति में आया हूं। मेरा मुंह काला मत करवा दियो ना, तो लोग मेरा जूत मारेंगे। जो गरीब पर कहने लगे ना, अगे तो बीजेपी जड़ जीत गई ना, तो मेरे सब तो बड़े जूत उस दिन लग जाएंगे जब बीजेपी तुमने गलती कर दी और उसकी तैयारी कर दी है, उसकी तैयारी हो चुकी है। मैं आप सबको इस पवित्र स्थान में मैं भगवान धर्म कर्म को मानता हूं और मेरी बात को याद रख लेना। थारा समझ में को नहीं आया जो खेल खेलने का, यहां जो तैयारी हो चुकी है, यहां जिसने तुम मुझे को ना जीतेगा एक तरफा जीतेगा, वही बीजेपी को जिताएंगे। मैं तुम्हारे लिए बताने के लिए आपके बीच में आया, वही जिताएंगे। आपके बीच से आपका को भाई ये नेता उसको उठाएंगे, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल, इनकी गर्दन बीजेपी के हाथ। भाई पहलवान जी, मैं आपको बता रहा हूं ये बात, मेरी बात को याद रखना। आपके बीच से यही नेता जो हमारे, जिन हमने चौधरी बनाकर 10-10 साल मुख्यमंत्री बनाया, यहां कैंडिडेट उठाएंगे पीछे तबकी मार के। और जो दूसरे जीत रहे हैं ना, एक प्राण में ठे कैंडिडेट, वो भी चुनाव लड़ेगा जेजेपी का निर्दलीय कैंडिडेट। आपने कभी सोचा कि आपके गुआंड का जो भाई कई दिन पहले चर्चा चल रही थी, कांग्रेस ज्वाइन करे, चाली थी ना, चाली थी, बताओ ना, बोलते क्यों ना, चाली थी, ज्वाइन क्यों ना हुई भाई? मैं बताता हूं ये बात को, इसलिए आया हूं आपके बीच। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आएगा जाटों की वोट पड़ने की। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं किसी का को नहीं, सारा की बताऊंगा एक एक की। ये काल प्रोग्राम हुआ है एक इंडियन नेशनल लोक दल का, हुआ है ना परसों, उसमें घड़ी भीड़ बात देखी मैंने। ये 4 दिन में कौन सा लाड पैदा हो गया? बरोदा का जोड़ी इतनी भीड़ कर दी तुमने। उसमें आधी बीजेपी पर रखी थी उसको प्रमोट करने के लिए। अगर लाट जाके कि मैं 4 दिन पहले जिसका प्रोग्राम में 50 सौदा अपनी गेल ले आया था, 50-40 गांव के पाके 150 आदमी आए थे, वो इतना बड़ा टेंट के ऊपर भर गया। वो बीजेपी ने भरवा रखा था ना, फिर तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ। अगवा भीड़ दिखा के थारा यो तो आ गया देवलाल का पोता, और वो देवलाल का तुम्हारी वोट पड़ने के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। थारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और वो पहले 33 अली दी, वो कोशिश करेंगे 8-10 हजार में पहुंच जाए, और सिर्फ तुम्हारी वोट पाड़ने के लिए। मेरा पहला उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त नहीं कराई ना, तो पूरा हरियाणा इस बड़ौदा में थूक। मैं आपको बता रहा हूं इस बात को, पूरा हरियाणा प्रदेश तुम्हारे को जयचंद बोलेगा। जयचंद किसान के सबसे बड़े गद्दार साबित हो गए बड़ौदा। मैं पंचायत में खड़ा हुआ इस पवित्र स्थान पर आपको कहता हूं इस बात को, और मेरी बात को युवा साथी करे, मेरी बात को घरा जा गए। अरे मेरे ताऊ चाचे बुजुर्ग बैठे हैं, होकर बैठ के सोच लेना इस बात को। मैं तो भाई 1 मैन आर्मी हूं, ना कोई पार्टी ना और कुछ। इंडिपेंडेंट एमएलए महम की मेरी बहादुर जनता ने बना रखे है। मैं आज जो मेरा टीस है, जो तकलीफ है, लोग तो जो है भाई दूसरी पार्टियां में पिछले साल का देख लियो, जो कांग्रेस के भी थे ना, जो जेपी पर के जो एमएलए बन रहे थे, वो इन खट्टर रखे चम्मच मारते अंडा करते, अपने काम कटवाया करते। और मैंने सरकार बनती है 2 महीना के बाद इनकी उस भरी ठोकर मार के ना आया हूं, तो बताओ थारे लिए मेरा कोई वो नहीं था। भाई प्रहलाद कुंडू की
उस किसान की लूट के लिए जो शुगर मिल में इस मुंशी लाल ने 5,000 करोड़ का डाका डाल रखा था, उसकी आवाज उठाई थी, उसकी उठाई होगी ना, 5,000 करोड़ का। और मैंने वहां पूछा था, हमने रोज आए गेड़ा वो करना पड़े, गंडा का भाव बढ़ा दो। अरे जो मिल ही जो 100 करोड़ रुपया आए साल घाटे में जाएंगे, जो फैक्ट्री जिसमें सारा रॉ मटेरियल जाएगा, जिससे वह फैक्ट्री टोटल जाएगी, सारा रॉ मटेरियल के रेट कौन बढ़ा देगा, मैंने बता दे दो। जिस फैक्ट्री में जिसका लॉस 4 साल पहले एक शुगर मिल का 6 और 10 करोड़ रुपए हो था, वो 4 साल में 100 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया हर साल। और हरियाणा के अंदर 11 शुगर मिले हैं, 1100 करोड़ रुपए सालाना, और 4 साल के अंदर 4500 करोड़ रुपए का घाटा जिसने कर दिया हो, वो तुम गंडे के बाहर की बात देखो। मैंने यह तो आवाज आई थी, अगर मैंने न्यू आवाज आई थी, अगर मेरे ताई मंत्री ना बनाया, मीडिया वाले भी छापे थे, मंत्री तो मैंने बनाओ थे, वही 6 महीने पहले, अरे भी कई दिनों लेकर थे, आज टेबल पर बैठने तैयार। मैं आपकी नहीं अपनी एक टीस है मेरे। सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है भाई, ना मेरा हो आगे सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर पूरा निजीकरण होने जा रहा है। बिजली डिपार्टमेंट का पूरा मसौदा तैयार हो चुका है, कभी पास होगा पूरा बिजली डिपार्टमेंट जो है, बिजली मिल नहीं थारे लट्टू जलता अच्छा नहीं लगता है, प्राइवेट देंगे और थारे पर क्या नौकरी करवा गए, तम अपने भाइयों का जो है उनका लट मारोगे जाकर। ये बता रहा हूँ, मेरी बात को याद रख लेना, इस बात को ये डाल के पहलो आनंद करेंगे, गट्टे मोटे मोटे आनंद जो कान टूटे उड़ाने, और इन ठेका देंगे काम का, अरे अपने चक्कर में अपने भाइयों का लट मारेंगे। मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरी बात को नोट कर लेना, कदे मजाक समझ जाओ। तो ये बात होने वाली है। इसी प्रकार से जितने विभाग हैं सब में पूरा हरियाणा का एक ठेकेदार बैठ जाएगा जो, और थारे इंटरव्यू लेगा, और थारता ही जो 8 घंटे नहीं 12 घंटे तुम्हारे को नौकरी करनी पड़ेगी, तनख्वाह मिल रही 12,000। सरकारी नौकरी की बात देखिए। और जिस दिन तुम मड़े ही उल्टे बोले वारी गए, अगले दिन थारा हाथ में चल अपने घर दूसरे वाले। ये देखो ना ठेकेदारी प्रथा में, वो जो उनके सुपरवाइजर जो लानिए हैं, वो क्या रुपये मांगे हैं ना मांगते, लाख रुपए 1.5 लाख रुपये प्राइवेट उसमें रिश्वत चल पड़ी। क्या होगा इस देश का, क्या तुम्हारा होगा, इस बात की चिंता कर लेना। क्या होगा फिर, महाराणा दौरे का रास्ता बच्चे बंदूक उठा गए, बंदूक उठाओगे तुम, ये भी उठा रहे, और बंदूक उठा कर क्या होगा, तुम बार लाला जी ने जानते हैं, गांव का कोई आधा भाई ठीक ठाक काम धंधा कर रहा हो, कार पूरा बढ़िया कोठी घर बना लिया, उस दौर रात में 2 बजे फोन करोगे, 5 लाख रुपए पहुंचा दिए ना, गोली मारेंगे। गलत क्यों हो गया बता दो, तुम मरो कट्टो भी आप आपस में गए, क्यों वो भी उसका भी मरोड़ो, 5 लाख देखो नहीं, तीसरा चौथे दिन उसकी गोली मारी, चालू हो लिया ये काम चालू हो लिया। और फिर उसका भी महोत्सव, उसका भी परिवार है, वो 1 महीने पाछे थारा ठोकेगा, होगी दुश्मनी। यो काम चालू हो लिया, पर थोड़ा घना बदलेगा। मेरे जो है बहू के बड़ी बहू, मेरे दौरे राकेश मुकेश 2 भाई हैं जड़ुआ, वही भी 1 हफ्ते पहले मेरे खास से मेरे जो दिन रात मेरे लिए 9 बजे ही मेरा ऑफिस है रोहतंगीन चौक पे, उड़ा अपने घर गया था मोटरसाइकिल पे, गांव में बड़ा था, उड़ा आगे मोटरसाइकिल उड़ाकर रिवॉल्वर ला दिया, मुंह भाई आज उगाल यो कोरोना ला गिरा है, मुंह बुला लिए मास्क ने। वो बोला भाई मैं गांव का हो, बोला और पाकिस्तान के जावा, गांव के भूखे मरते तन नहीं दो तड़े उतर मोटरसाइकिल उसका परस काट गए, और बोला सीधा होले ना दिखा है, तो बोला भाई मेरे इसमें कागज हुआ तो दे दो, मेरे लाइसेंस है, तो परस खोल के ना और मैं पीछे काट लिया और पकड़ा के बोला सीधा हो गया। यानी गांव के आपस, गांव के अंदर ये हाल बता रहा हूं मैं, आपस में मर कट के मर जाएंगे, और मुकदमे में उसमें टूट लेंगे। उन मुकदमे में अलमदे फूट बचने नहीं। ये 3 जो काले कानून आए हैं ना, ये काले कानून अगर तुमने बेराए को नहीं बह,
थारा चम आठ खादसी हो कौन रही तमने इस बात का न्यू नहीं बेरा। ये काले कानून के हैं? ये चौधरी सर छोटू राम जी जिसको हम अपना भगवान और मसीहा मानते हैं, उसने जो मंडी व्यवस्था करी थी ना, वह मंडी व्यवस्था खत्म। ये रोज नंगड़ झूठे बीजेपी वाले धनखड़ रोज बोल रहे हैं ना कि एमएसपी पे खरीदांगे। थाराड़ा दीपगढ़ सूत बैठ जाएगा, चुनाव है, ठीक है, थाराड़े दान दून ले लेंगे, अगले गढ़ बाट मत देखियो। और एक दिन मंडिया चक्कर लाइयो भाई मोटरसाइकिल बैठ के, थाराड़ी छोड़ दियो। थाराड़े तो कोशिश करेंगे अगर तकलीफ कम तक गाँव की वोट लेनी है थारा बस उड़ के हाल है किसान। मैं यो फैसला तुमने करना, वोट थारी मेरी तो वोट नहीं। अगर जब पूरा हरियाणा प्रदेश आज मजदूर और किसान, पूरा हरियाणा प्रदेश का आज बड़ौदा की तरफ देख रहा है। अब बड़ौदा से एक नई चिंगारी, एक नई राजनीतिक दिशा, नई सोच और नए न्याय युद्ध का जो है ना आगाज बड़ौदा करेगा। और बीजेपी पार्टी वाले या कोई भी राजनीतिक दल जो आज किसान मजदूर के साथ नहीं खड़ा है, उसको सबक सिखाने का काम करेगा। आज ऐसा दौर है, अगर आज भी आपको इस बात की पहचान नहीं हुई कि कौन आपका है कौन आपका पराया, तो फिर किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। आज आपको इस बात की भी पहचान करनी पड़ेगी कि आज वो ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के जो प्रेस नोट और स्टेटमेंट जारी करे हैं, क्या वो आपके हकों के लिए कभी आवाज में या सड़क में किसान मजदूर के साथ खड़े मिले थे? क्या इस बात ने भी पहचान लिया? ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने विधानसभा के अंदर आपने देखा हुआ एक दिन का सत्र था, जिस दिन किसान बिल को मैंने वहां प्राइवेट बिल को पास किया था, उस पर चर्चा करने के लिए मैंने 88 विधायिका में एक भी उड़ पाया नहीं भाई बोलनी। सदन छोड़ के बाहर बाजिए चले दिन तुम अपना मान रहे हो, बता रहा हूं। नील घाटे में चल रहे उसके बारे में भी आपने जिक्र किया था। उसके बाद पीपली में पूरे प्रदेश के अंदर अगर एक भी कोई नेता किसान के साथ खड़ा हो तो भाई एक बार मन बता दियो भाई फलाना खड़ा होया था क्या? वो खड़ा 20 तारीख ने जब सभी किसानों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड जाम करने के लिए जो वो आंदोलन की आगाज की थी, याद कर लियो भाई कोई नेता कौन से पार्टी का तुमने रोड पर पाया हो, देखा होगा आगे। और 25 तारीख ने हिंदुस्तान बंद करने की जो बात हुई, उसमें कोई नेता आया हो तो देख लियो भाई। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, आज हम बहुत सारे प्रभाव है यहां 70% आज भी मुझे पता है, लेकिन एक बात सोच लेना, मैं आपको मेरा कोई फायदा नहीं तोड़ता नहीं, मेरा तकलीफ जरूर होगी। मैं आज जरूरत है इस देश और प्रदेश को एक नई यहां से ऐसा संदेश देने की कि जो पार्टी जो भी पॉलिटिकल दल या जो भी नेता किसान मजदूर का नहीं है, उसका नामो निशान मिटा देंगे। ये संकल्प लेना होगा। एक एमएलए बनने या फुटने से आज ना कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला, ना बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला। कांग्रेस के हुड्डा साहब विपक्ष के नेता हैं और इससे पहले 31 थे, थारा विधायक था ना, तो चाचा कृष्ण जब था जब 31 थे, आज वो हमारा बीच में कोई ना, तो वो है तो चुनाव होगा यो, तो नेता विपक्षी थे वह। अरे फेर दे दियो नेता विपक्ष रंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। समझे कि नहीं समझे मेरी बात का मतलब? जो कहना चाहूं, मुख्यमंत्री कौन बनता हो, अराड़े खड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनता हो, तड़के बुला लो, उसकी गेल खड़ा हो जाएगा। मैंने पहले भी कही थी, मैं कहा मैदान में मैं लेकर दूंगा तेने 15 एमएलए बना मुख्यमंत्री, लेकिन उसका ब्योंत तो नहीं भाई, उसका ब्योंत तो नहीं, उसकी गर्दन आड़े से पकड़ रखी है गणिये फाइल से। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखबार पढ़ते हो, सोशल मीडिया में देखते हो, एक हफ्ते पहले जो यूपी वाला कांड होया,
हाथरस वाला होया था। हमारा वो छोटा भाई जो है MP साहब, जिसके तुम सारे लाडले मेरे 60% उससे ही थे बोलते पाओ, वो हमारा MP साहब लाडला भाई हाथरस में मोटरसाइकिल लेके जा रहा था ना मेरा, तुम देखा नहीं क्या सोशल मीडिया पे? वो मोटरसाइकिल लेके उड़ जा रहा था और उसके 2 दिन पहले का बयान था कि मैं तो उसके क्वारंटाइन हूं, कोरोना में थारा दौरान की टाइम नहीं था उसके पास। सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आदमी चेक कर लो अगर मेरी बात कोई झूठी हो तो भाई। आज चुनाव है ना, क्या तारीख होगी? 7 होगी। क्या तारीख का चुनाव है? क्या दिन रह गए? क्या दिन रह गए? 26 दिन रह गए। अरे बीजेपी वाला जिसका राज हो न कटिए तार रखे, तारा 5 महीने हो गए तार रखे ना कटिए, वो चुनाव लड़नी है दिखा के दिन तारा तो आए हैं के रहा भी 30 में 40 से 30 है उन भी आया है कि कोई यार कद समझोगे थारा तो राम भी भला नहीं करता। इतने लाडो है पेटीएम तो लिया था। कौन आया था? वो धब्बा मनानू बोला जी सोनी पत्ते हैं बोला ओ मैं ओ काका जी ने को ऊंची समझ ले समझ गए कि मैं क्या कहूं, समझे ना समझे? अरे जाई भी ना समझे ना थारा तो भलाई हो दाता भी बोल खोलो क्या बोल दो जी, बता दो जी, मेरा पट्टा बता दो। तो भाई मैं तो एक बात कहना, मेरा तो पहला टारगेट बीजेपी के कैंडिडेट को उसकी जमानत जब्त नहीं की ना, पूरा हरियाणा थूकेगा तारा, पूरा हरियाणा। गारंटी देता हूं तुम रिश्तेदारी बड़ौदा बार की रिश्तेदारी हम जाओगे तो तुम्हारे को क्या क्या सुनने के मिलेगी, टेलीफोन करके पूछ लो 4 आज पहले। बनाओ अपने उम्मीदवार को, पंचायती उम्मीदवार को, उस ठक्को नहीं जो इन पार्टियां का जो है ना दलाल बनकर उन्होंने पिछली थारी वोट लेने खातर जो बीजेपी को जिताने के लिए उसको। अब मैंने क्या बताया, देखो वो तो रिजर्व था जो उसके जो भी था। अब मैं आपको एक बात, मेरी बात को आपने समझा नहीं, पकड़ा नहीं। थारे बीच में थारी वोट पाड़ने के लिए नाम बलराज कुंडुआ में कैंडिडेट कौन था? मैं तो तुम देते हो और उसका नरम ब्योत होगा तो उसकी गेल खड़ा हो जाएगा। यह बात कहना आपके बीच में मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। बनेगा वो भी इंडिपेंडेंट बनेगा, मैं क्यों बोल रहा हूं? जीत थारी और हार गया तो जूत मेरा। जीत तो थारी, थारा एमएलए बनेगा इंडिपेंडेंट, मेरा तो कोई वो नहीं। अरे जब उत्सुक लाग के अरे यो बीजेपी वाला जीत गया तो उसके जूत मेरे था, ऐसा काम मैं क्यों करूंगा? इतना बावला तो बलराज को नहीं। अरे मैं थारा खातर मैं दिन रात धक्के खा रहा हूं, तड़के लिखू रात में, तो क्या तुम जागो नहीं है क्या? मैं इसलिए धक्के खा रहा हूं तुमने जगाने के लिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और आज जिस प्रकार की चर्चा थारे पास भी कहेंगे अगर बीजेपी ने छोड़ रखा है, ये तुम्हारे को कहेंगे, शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे भी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो सच्ची बात है, तुम्हारे भविष्य के लिए बात है। अरे जय आड़ तुमने बीजेपी जिता दी तो जो मान लेना उसके 10 दिन के बाद में हरियाणा में कोई बीजेपी के खिलाफ बोलने या मानस नहीं पाओगा, उसका पजामा ताटा इतने जो तुम्हारे देंगे समझ में आओगे समझ भीतर। आज एक नई ताकत और एक नई हरियाणा प्रदेश को इस बड़ौदा ने एक वो एनर्जी देनी है कि अब हरियाणा प्रदेश का किसान, मजदूर और युवा, बेरोजगार, कर्मचारी, व्यापारी आज अन्याय सहन नहीं करेगा। वो लड़ाई के लिए, आंदोलन के लिए खड़ा हो चुका है। उसका संदेश है बड़ौदा चुनाव। अब फैसला आपने करना, इकट्ठे हो गए और एक पंचायती उम्मीदवार ऐसा ढूंढ लो जिसने घड़िए तो पार्टी ना बदल रखी हूं। जो घड़ी पार्टियां वो किसी का नहीं हो सकता, उसके तो
दिन रात सपने में एमएलए बनते नारा उसने उसे कुछ नहीं दिखता। समझे कि नहीं समझे? ये जितने अंडे भटकते ही रात ने बता दे तलने एमएलए फलानी जगह दूर उठ के खड़े हो जा मरे बेटे तड़के किसी की वोट मांगे सामने किसी की जो ना टिकट मांगे ना नहीं मेरा। तो ऐसे इंसानों से बच के जो आपका वकील बनकर, आपका सेवक और आपका भाई और बेटा बनकर आपके लिए लड़ाई लड़े, बिकेगा नहीं, और जो झुके ने वाला ना हो उसको चुन दो अगर बचना है तो। और चौधरी छोटूराम जी ने, जिसको हम अपना भगवान और मसीहा मांगते हैं, बलराज कुंडू कोई बात करता है तो नु कहे ये तो अपनी राजनीति चमकाना ही लाग रहा है, यूं कहे ना। क्योंकि कोई नया जब किसान का घर से बेटा आता ना उसको तो राजनीति चमकाना बोलते हैं। अरे ये अपने दादे पोते परदादे सबके में पोते पाते सब ने पहले आए तो नीम राजा, वह राजनीति नहीं होती। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, ये जो खानदान पैदा हो गए, रजवाड़े पैदा हो गए, ये नहीं चाहते यहाँ कोई भी नया जो कोई किसान मजदूर का दर्द समझने वाला किसान मजदूर का बेटा अगर इस विधानसभा में पहुंच गया तो इनकी धज्जियां उड़ा देगा, इनका जो ना पकेड़ा करा कर देगा। मेरे सामने मैं बुलाना सबको चैलेंज करता हूं, अगर 15 मिनट मेरे सामने को टिक के मेरे सवालों का जवाब देकर दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा उससे। तो ये आपको मैं एक जगाने की सोच से आज आपके बीच में आया हूं। और ये चुनाव नहीं, एक ऐसा आगाज है जो पूरे प्रदेश की निगाहें इस बड़ौदा पे हैं, और बड़ौदा ने उसको न्याय करने की तरफ अपना एक एक कदम और एक एक वोट वो किसी के बहकावे में या 2000 रुपया में या दारू में नहीं बिकने देनी है। गांव में हमारे बहुत सारे मजदूर और ये दबा कर पैसा करेंगे, उस बात के लिए आप सब युवाओं साथियों को जो ना मैं एक निवेदन भी करता हूं और अपने भविष्य की चिंता करने के लिए आप सबको आगे के लिए आगाज भी करता हूं। और आज संकल्प लेके जाओ, अगर मेरी बात का जरा सा भी आप लगे अगर हमारा भाई हमारे बीच का भाई है, मेरे घर में खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा भाई, मेरे संग पहला नालायक मैं हूं। तो मैं उस दर्द तकलीफ को, उस बात को देख के आज मैं निकला हूं, ना तो मैं मौज ले सकूंगा। भगवान ने इज्जत की रोटी दे रखी है, मैंने दिन रात धक्के खाने की कती जरूरत नहीं, लेकिन एक दिल में टीस है कि मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं और वो खेत के सारे काम करके उस पसीने की महक को मेरे अंदर बसती है। तो आप सबका जो यहां इस पवित्र स्थान पर आपने जो मुझे मान सम्मान और प्यार दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और जाने अनजाने में मेरे मुख से कोई गलत बात निकली हो तो भाई भावुक होकर अपनी आत्मा की बात बोली थी, मैंने अपना मान के माफ कर दियो। आपका धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहता हूं, एक वादा करता हूं आप सबको, मेरे भाई खड़े हैं यहाँ, बड़ा पवित्र स्थान है, खेलन खान का ग्राउंड भी बना रखे, खेलते खेलते भी हो, पवित्र स्थान, इसमें निर्माण दिन है। अगर आपने इस पंचायती उम्मीदवार को बना लिया, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, तो वादा करता हूं आपको बलराज कुंडू के रूप में एक की गिला एक फ्री एमएलए बनेगा, आपके साथ मां भी रात में खड़ा। और जो सेवाएं मैंने उस महम हल्के में दे रखी हैं, सारी तो एकदम तो नहीं करता, लेकिन उसकी 50-40% सेवा आपको जो है ना, आपकी सेवा में मैं यहाँ के दूंगा, इस बात का वादा करता हूँ। और इस पवित्र स्थान में करता हूँ, आपकी शायद कोई जो भी होगी कोई बात, आज सारी चीज निर्माण दिन है, मेरे से कोई उम्मीद भी की कर रखी होगी, लेकिन आपसे वादा करके जाता हूँ, बिना मांगे जो है ना आगे करके जाऊंगा, इस बात की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई बलराज कुंडू की, भाई बलराज कुंडू की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और पूरे युवा साथियों को और बुजुर्गों को अंत में एक बार फिर विनती करता हूं, मेरी बात ने सोचियो जरूर, चाहे खास तो लौटो। ये मेरे दिल की आवाज थी, और राजनीति बात नहीं थी इसमें एक भी। तो सब ने राम राम। 9-10 मिनट हो गए, आप 9-10 मिनट साथी प्रसाद लेकर जाए भाई।